हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत केस की सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि क्यों धारा 124 ए 124 ए आईपीसी में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होना या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना राजद्रोह की कोटि में आ जाएगा। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि राजद्रोह क्या है और देशद्रोह से ये कैसे अलग है। इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हम देखेंगे और हम कंगना रनौत केस के बहाने इस बारे में ठीक से समझेंगे भी। तो सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जब हमारी आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 आई, उस समय के ड्राफ्ट में ये जो सेक्शन है 124 ए ये नहीं था। जी हाँ, मूल आईपीसी का ये पार्ट नहीं था। इसे भारतीय दंड संहिता में सन 1870 में 1870 में जोड़ा गया। जी हाँ, इस धारा के जनक भी बेबिंगटन मैकॉले को ही माना जाता है। वही मैकॉले जिन्हें पिछड़ी शिक्षा नीति का खलनायक माना जाता है भारत में। तो ये जो धारा आई 124 ए, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है सेडिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं साथ में ही सेडिशन। सेडिशन के लिए हिंदी में शब्द है राजद्रोह, जिसे आम बोलचाल में देशद्रोह कह दिया जाता है। मैंने इस पर एक डिटेल लेक्चर बनाया है, आज बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूं। देशद्रोह का मतलब होगा देश के खिलाफ कुछ करना, देश के खिलाफ कुछ बोलना। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कुछ करता या बोलता है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से सेक्शन है, जिसे वेजिंग वॉर, देश के खिलाफ युद्ध भड़काना, देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, लोगों को जुटाना। ऐसे बहुत सारी सेक्शन अलग अलग हैं, लेकिन देश के खिलाफ कुछ कहना, ऐसी कोई धारा हमारे इंडियन पीनल कोड में नहीं है जिसको हम देशद्रोह कह सकें। ये राजद्रोह है। तो राजद्रोह क्या है, तो मैं आपको यह भी समझाऊं। सेडिशन या राजद्रोह का मतलब उस समय 1870 में राजा के खिलाफ, कौन से राजा? जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी, उसके खिलाफ कुछ बोलना, ये अपराध था। जी हां, धारा में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगेंस्ट दी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान पैदा करना, हेट्रेड और डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट, 3 शब्दावली उसमें आती है। अप्रीति, अवमान, घृणा। अप्रीति के लिए वर्ड है डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट वर्ड है अवमान के लिए, और घृणा है हेट्रेड। इन तीनों में से किसी बात का प्रसार करना, ऐसी बात को फैलाना, ये अपराध है राजद्रोह का। उसमें भी एक्सप्लेनेशंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर सरकार की किसी नीति पर कोई टिप्पणी करता है व्यक्ति, तो ये राजद्रोह में नहीं आएगा। अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को बदलने के लिए कोई बात कही जाती है, तो ये भी राजद्रोह में नहीं आएगा। तो सेडिशन जो है वो आपकी जानकारी के लिए देशद्रोह नहीं है, वो राजद्रोह है। धारा 124 ए पर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। ये बहस क्या है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने धारा 124 ए को नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करने वाला कानून बताया था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को घिनौना और बेहद आपत्तिजनक बताकर कहा था कि इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। समय समय पर इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस चलती रही, लेकिन यह कानून वैसा का वैसा कायम रहा, यह कानून बना रहा। मतलब नई सरकार आने के बाद, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जिन लोगों ने इस कानून की आलोचना की थी, उन्होंने भी कानून को हटाने के बारे में कुछ नहीं किया। भारतीय संविधान में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। यह अधिकार बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे आप कहते हैं, उससे निकल कर आती है कि आप सरकार की निंदा कर सकते हैं। आपको बताऊं मैं कि जुलाई 2019 में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय जी ने राज्यसभा में सांसद बी प्रकाश के एक सवाल के जवाब में कहा था, राय के इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद देश में धारा 124 ए के दुरुपयोग के मामले दर्ज होते रहे। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही कठोर शब्द कहे गए हों, लेकिन अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनेगा। इसी तरह बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट के मामले में कोर्ट ने कहा था कि खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में नहीं आते, क्योंकि समुदाय और सदस्यों ने इस नारे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देश भर में पुलिस ने कई मामलों में राजद्रोह के केस दर्ज किए हैं।
एनसीआरबी की डेटा के बारे में बात करें तो 2014 में 47 मामले दर्ज हुए, 2015 में 30 मामले दर्ज हुए, 2016 में 35 मामले दर्ज हुए, 2017 में 51 मामले दर्ज हुए, 2018 में 70 मामले दर्ज हुए और लगातार ये गिनती जो है बढ़ती ही जा रही है। हालांकि दर्ज किए गए इन मामलों में एक आध आरोपी को ही दोषी माना गया, बाकी सब बरी हो गए, कुछ के मामले लंबित हैं। लेकिन 2019 से इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज करने की बाढ़ सी आ गई है। नागरिकता संबंधी सीएए कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 3000 से अधिक लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा भूमि विवादों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे 3500 किसानों के खिलाफ भी धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कई पत्रकारों, लेखकों और एक्टिविस्ट के खिलाफ लगातार इस धारा में केस दर्ज हो रहे हैं। यह भी गौरतलब है कि भारत में यूएपीए एक अलग से कानून है और 2018 में इसके तहत 1182 मामले दर्ज हुए। ऐसे में धारा 124A की जरूरत पर लगातार चर्चा बनी हुई है। अपनी किताब द ग्रेट रिप्रेशन द स्टोरी ऑफ सेडिशन इन इंडिया में मशहूर वकील चित्रांशु सिन्हा ने चर्चा की है कि भारत गुलामी के समय के कानून को ढो रहा है, जिसे महज अपवाद स्वरूप या बेहद जटिल आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। विडंबना यह भी है कि इसी तरह के एक कानून यूएपीए को 1967 में लागू कर दिया गया था, यानी धारा 124A विचारणीय तो है ही, साथ ही इस पर बहस भी होना चाहिए। जब हम धारा 124A की बात करते हैं तो हमेशा हमें उन लोगों की याद आती है जो देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। मेरी समझ ये कहती है कि धाराएं, कानून अपनी जगह हैं, कानून बनना चाहिए, कानून समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनना चाहिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए बनना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी मामले में किसी भी कानून का दुरुपयोग करना उस कानून की प्रक्रिया का, उस कानून का दुरुपयोग ही कहलाएगा और इससे देश में व्यवस्था नहीं बनेगी, इससे अव्यवस्था ही बनेगी। तो धारा 124A जो हमारे पास धारा है, जो किसी की आलोचना, सरकार की आलोचना करने को दंडनीय बनाता है, क्या ये धारा संशोधित होनी चाहिए? मेरी समझ ये कहती है कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीयता या देश की बात करें तो देश के खिलाफ बोलना, देश का खंडन करना, देश को गाली देना, ये अपराध होना चाहिए, जिसके लिए धारा 124A को बदलकर नई धारा लानी चाहिए। धारा 124A की जगह, राजद्रोह की जगह देशद्रोह नाम का अपराध होना चाहिए। और कानून का दुरुपयोग करने से प्रशासन को, शासन को, पुलिस को बचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस संबंध में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी भी हेट स्पीच से बचिए। आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, तार्किक बात कमेंट बॉक्स में रखिए, जिस पर हम एक सकारात्मक चर्चा कर सकें और एक निर्णय तक पहुंच सकें। कौन जाने आपकी चर्चा से ही देश को और कानून को एक नई राह मिले। जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम।